नमस्कार, भारत एट 7 खबर राज्यों की में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। बस्तर में अलग अलग मुठभेड़ों में 30 नक्सली ढेर, एक जवान भी शहीद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अगले साल 31 मार्च से पहले देश होने वाला है नक्सल मुक्त। उत्तर प्रदेश में संभल की एक स्थानीय अदालत ने इंडियन स्टेट वाले बयान पर राहुल गांधी को नोटिस किया जारी। 4 अप्रैल को जवाब देने या पेश होने के निर्देश। नागपुर में हिंसा के 3 दिन बाद शहर के कुछ इलाकों से कर्फ्यू में दी गई ढील। भड़काऊ पोस्ट शेयर करने वाले अकाउंट्स की पहचान जारी। अब तक 10 मामले दर्ज। आरोपी फहीम समेत 6 लोगों पर राष्ट्रद्रोह का चलेगा मामला। शेयर बाजार लगातार चौथे सत्र में बढ़त के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 899 अंकों की तेजी के साथ 76,348 पर पहुंचा। निफ्टी ने भी 283 अंकों की लगाई छलांग। (2028) लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में भी फिर दिखेगा मुक्केबाजों का दम। आईओसी की सभी सदस्यों ने पक्ष में किया मतदान। और अब दिखाते हैं समाचार आपको विस्तार से। गुरुवार को नक्सल मुक्त भारत अभियान और नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान को बड़ी सफलता मिली है। प्रदेश के बीजापुर और कांकेर में सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग मुठभेड़ में 30 नक्सलियों को मार गिराया है। अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार सुबह सुरक्षा बलों की टीम बीजापुर और दंतेवाड़ा के सरहदी इलाकों में थाना गंगालूर इलाके में नक्सल विरोधी ऑपरेशन पर निकली थी। इस दौरान सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। सुरक्षा बलों की टीम ने बीजापुर में 26 तो वहीं कांकेर में 4 नक्सलियों को मार गिराया। इस बीच मुठभेड़ के दौरान बीजापुर में डीआरजी का एक जवान शहीद हो गया। इसके अलावा मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसमें नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने, बस्तर के विकास को तेज करने और पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर विस्तार से चर्चा की गई थी। AK-47 इस प्रकार का ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किए गए थे। दुर्भाग्यवश इस मुठभेड़ में हमारा एक डीआरजी जवान बहादुरी से महोदय से लड़ते दौरान उन्हें गोली लग गए थे। उनका उसी घटनास्थल में शहादत हो गए थे। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा अभी लगातार ये रेखा में ऑपरेशन जारी रखा है। अभी फायरिंग और सर्चिंग अभियान जारी है। उत्तर बस्तर मार्ट डिवीजन कैडर्स के विरुद्ध में एक अभियान संचालित की जा रहे थे। इस अभियान में प्रातः 8 बजे से लगातार अनेक बार मुठभेड़ हुई। उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किए गए थे। इस क्षेत्र में भी अभी लगातार फायरिंग और सर्चिंग जारी है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बीजापुर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 24 नक्सलियों को मार गिराया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इसे भारत को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, नक्सल मुक्त भारत अभियान की दिशा में आज हमारे जवानों ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। मोदी सरकार नक्सलियों के विरुद्ध रूथलेस अप्रोच से आगे बढ़ रही है और समर्पण से लेकर समावेशन की तमाम सुविधाओं के बावजूद जो नक्सली समर्पण नहीं कर रहे उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। अगले साल 31 मार्च से पहले देश नक्सल मुक्त होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। 20 मार्च को भारत के साथ ही दुनिया भर में विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। धीरे धीरे जंगलों के अंधाधुंध कटान और शहरों के आधुनिकीकरण और बढ़ते प्रदूषण के कारण गौरैया विलुप्त होने की कगार पर है। यूपी के हापुड़ में गौरैया संरक्षण के लिए हो रहे हैं प्रयास। देखिए ये रिपोर्ट। साल 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। दुनिया भर में गौरैया की संख्या करीब
1.6 अरब। गौरैया की घटती आबादी के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर। हापुड़ में गौरैया के लिए निशुल्क घोंसलों का वितरण। करीब 8,000 घोंसलों का किया जा चुका है निशुल्क वितरण। हर किसी की जीवन शैली बदल चुकी है। इस बदली जीवन शैली के कारण घर आंगन में चहकने फुदकने वाली छोटी सी प्यारी चिड़िया गौरैया इंसानों से दूर होती जा रही है। मनुष्यों की बढ़ती आबादी की वजह से आज पक्षियों का आशियाना कम हो गया है। शहरीकरण की वजह से खेत खलियान भी कम होते जा रहे हैं। गौरैया, जिसे हम मानव मित्र कहते हैं, आज उनके रहने की जगह न के बराबर है। हालांकि गांवों में अब भी बेहतर माहौल होने की वजह से इनकी संख्या अच्छी खासी है, लेकिन शहरों में स्थिति चिंताजनक है। लेकिन थोड़े से प्रयास करने पर ही लोग अपने आसपास भी गौरैया की चहचहाहट आसानी से सुन सकते हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के हापुड़ के कई लोग इसके संरक्षण के लिए आगे आ रहे हैं। ये हमारा पार्क है और ये हमारी गौरैया के साथ सेल्फी हो रही है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में विलुप्त होने की कगार पर पहुंची गौरैया चिड़ियाओं को बचाने के उद्देश्य से एक अच्छी पहल की शुरुआत की गई है। कई सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता लोगों को लगातार जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। हापुड़ के आवास विकास कॉलोनी निवासी दिनेश ठाकुर अपने साथियों के साथ मिलकर गौरैया संरक्षण के लिए पहल करते हुए अपने जनपद और आसपास के जनपदों में मकानों में गौरैया चिड़िया के लिए वेस्ट मटेरियल से छोटे छोटे निःशुल्क घोंसलों का वितरण कर रहे हैं। दिनेश ने अपनी टीम के साथ मिलकर गौरैया चिड़िया के लिए अब तक कई हजार निःशुल्क घोंसले वितरित किए हैं और आगे भी उनकी ये मुहिम जारी है। 7-8 साल हो गए हैं, तब से लेकर हम अब तक 5,000 से ऊपर निःशुल्क इस तरह के हम घर वितरित कर चुके हैं। हम लोग स्कूल्स में जाते हैं, पार्क्स में जाते हैं, वहाँ पर एग्जीबिशन लगाते हैं कि वे गौरैया क्या क्या खाती है, किस तरह के घर में रहना पसंद करती है, या फिर वेस्ट मटेरियल से जैसे बॉटल से बनवा देते हैं, बॉक्स से बनवा देते हैं, तो उसमें अपने आप वो घास उठाकर लाती है और उसमें रख देती है और बच्चे देती है। टीम अपने साथियों की मदद से गौरैया को बचाने के लिए वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल कर अपने हाथों से सुंदर रंग बिरंगे घर बना रही है और उनको निःशुल्क वितरण कर रही है। वहीं घरों के बाहर लगे छोटे छोटे घरों में चिड़ियाओं ने अपने घर भी बनाना शुरू कर दिया है। एनजीओ के माध्यम से बहुत अच्छा गौरैया मिलती है। मेरे घर पे भी ये वितरित करने आए थे उनका घर, और मेरे घर भी अब गौरैया आने लगी है। हापुड़ में जहां आसपास पहले गौरैया नजर भी नहीं आती थी, वहीं अब गौरैया का चहकना सुनाई देता है। आपको बता दें कि आने वाले भविष्य में भी गौरैया संरक्षण यहां के स्थानीय निवासियों की दिनचर्या का पाठ बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। झारखंड की हेमंत सोरेन पार्ट 2 सरकार ने अपने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। भाजपा ने कहा कि हेमंत सरकार का चाल और चलन पार्ट 1 की तरह ही रहा है, जिसमें नीतियां हवा हवाई हैं और भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जबकि सरकार विकास के दावे कर रही है और अपनी उपलब्धियां गिना रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं में हो रही गड़बड़ी को लेकर भाजपा ने हेमंत सरकार को घेरा। स्वास्थ्य पर आई कैग रिपोर्ट में 19,125.88 करोड़ का हिसाब नहीं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलने से झारखंड की महिलाएं परेशान। कांग्रेस ने झारखंड को एटीएम बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग रखा अपने पास। झारखंड सरकार ने आयुष्मान भारत के कवरेज को किया कम। झारखंड की इंडी गठबंधन सरकार ने अपनी दूसरी पारी में शतक लगा लिया है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल भाजपा की नजर में यह पारी पूरी तरह फिसड्डी रही है। सरकार जहां अपने 100 दिन की उपलब्धियां गिनाने में जुटी है, वहीं भाजपा ने आरोपों की बौछार लगा दी है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की ताजपोशी राज्य की जनता ने काफी उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ किया था, लेकिन भाजपा की माने तो जनता के ख्वाब चकनाचूर होते दिख रहे हैं और यह सरकार पार्ट 1 की तरह ही हर मोर्चे पर विफल है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने राज्य में घोर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया है। 42,158 यूटिलिटी सर्टिफिकेट्स सबमिटेड हैं, लेकिन 1,14,035 करोड़ अभी तक रिलीज नहीं किए गए हैं। तो एक तरफ फंड्स रिलीज किए जाते हैं, लेकिन यूटिलिटी सर्टिफिकेट्स का कोई हिसाब किताब नहीं होता है।
श्री सिन्हा ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल समेत तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का हाल बेहाल है। उन्होंने कहा कि झारखंड में सरकारी खजाने को हेमंत सरकार खुद ही लूट रही है और सरकार के पास राजस्व का हिसाब नहीं है, जबकि बेहिसाब खर्च करने में सरकार आगे है। पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में पाई गई उसका वर्णन अगर करें तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में जो केजरीवाल का हाल था उससे बुरा हाल आज झारखंड का है। तो हर तरफ से जो है सरकारी खजाने को हेमंत सोरेन की सरकार ही लूट रही थी। इधर सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन ने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि हमारी सरकार सिर्फ कहती नहीं, उसे पूरा करके भी दिखाती है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को हमारे अच्छे काम पसंद नहीं है। वो भी सरकार के द्वारा हम कहते नहीं है, हम करके दिखाने वाले लोग हैं। हमने चुनाव के पहले जो वादा किया, सरकार बनते ही उस वादा को पूरा करने का हमने काम किया। झारखंड सरकार के लिए मैया सम्मान योजना एक बार फिर मुसीबत बनती दिख रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि 18 लाख महिलाओं को इससे वंचित कर दिया गया है, जो चुनावी वादे के इतर है। इधर लाखों महिलाएं योजना राशि की भुगतान की आस लिए तपती धूप में सरकारी कार्यालयों का चक्कर लगाने को विवश है। हाँ, सब पैसा आया, 5 किस्ती पैसा आया है, अबर नहीं आया पैसा। सब कुछ सही है मेरा, वही बोला बोल सब ठीक है, जाइए आने वाला है होगा तो आ जाएगा, नहीं आने वाला होगा तो नहीं आएगा। मांग करते यही देना है सबका दीजिए, नहीं देना है किसी को नहीं दीजिए। विकास कार्यों के साथ साथ राज्य की हेमंत सरकार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर भी विपक्ष के निशाने पर है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी सरकार के 100 दिन का कामकाज बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि इसी से सरकार के भविष्य के एजेंडे और कामकाज की झलक मिलती है। शतकवीर हेमंत सोरेन के दावों और भाजपा की दलील में कितना दम है, यह जनता को आकलन करना है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। डीडी न्यूज के लिए रांची से विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। मध्य प्रदेश में चल रहे चीता प्रोजेक्ट के तहत एक के बाद एक चीतों को स्वच्छंद विचरण के लिए छोड़ा जा रहा है। श्योपुर स्थित राष्ट्रीय कूनो उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से लाई गई मादा चीता गामिनी और उसके 4 शावकों को हाल ही में बाड़े से मुक्त कर जंगल में छोड़ दिया गया है। प्रधानमंत्री के कूनो में चीते छोड़े जाने के बाद क्षेत्र में चीतों का कुनबा निरंतर बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट चीता को लेकर अच्छी खबर। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में बढ़ा चीतों का कुंबा। मादा चीता गामिनी अपने 4 शावकों के साथ खुले जंगल में भर रही है रफ्तार। खुले जंगल में चीतों की संख्या बढ़कर हुई 17। कूनो नेशनल पार्क में कुल 26 चीते। पर्यटकों को आसानी से होगा चीतों का दीदार। ये तस्वीरें साल 2022 के सितंबर महीने की हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित राष्ट्रीय कूनो उद्यान में चीतों को छोड़कर देश में चीता प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया था। आज इस कूनो नेशनल पार्क में कुल 26 चीते हैं, जिनमें 14 भारतीय शावक चीता हैं। इनमें से अब 17 चीते, जिनमें से 6 वयस्क और 11 शावक खुले जंगल में घूम रहे हैं, जबकि 9 चीते, जिनमें 6 वयस्क और 3 शावक अब भी बाड़े में हैं। दक्षिण अफ्रीका से लाई गई मादा चीता गामिनी और उसके 4 शावकों को हाल ही में बाड़े से मुक्त कर राष्ट्रीय उद्यान में स्वच्छंद विचरण के लिए छोड़ा गया है। ये पर्यटन को भी बढ़ावा देगा, इकोनॉमी बढ़ाएगा। खास करके चंबल के बेल्ट में एक के बाद एक ये सौगातें मिलना हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। सूबे के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जैव विविधता की दृष्टि से दक्षिण अफ्रीका से प्रदेश की धरती पर चीतों का पुनर्वास देश ही नहीं अपितु एशिया महाद्वीप का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लगता है कि इससे पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा, रोजगार के अवसर सृजित होंगे और चंबल क्षेत्र की अर्थव्यवस्था समग्र रूप से सशक्त होगी। गामिनी और उसके बच्चों को जंगल की मूल भावना के अनुसार अपने बाड़े से बाहर करके हमारे अपने मध्य प्रदेश की धरती पर वो स्वच्छंद रूप से घूमें और उनके माध्यम से अभी ये टाइगर प्रोजेक्ट के बाद खास करके चीता प्रोजेक्ट, ये एशिया का सबसे
महनीय प्रोजेक्ट था जिसकी एक अलग उल्लेखनीय उपलब्धि है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय और चीता प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों की माने तो चीता शावकों की इस प्रगति से न सिर्फ देश में इन्हें बसाने के प्रोजेक्ट को रोशनी मिल रही है, बल्कि दुनिया भर में इन वन्य जीवों को एक जगह से दूसरी जगह पर बसाने की उम्मीदें भी रोशन हो रही हैं। आज मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के साथ चीता स्टेट भी है। वो इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश की जलवायु वन्य जीवों के अनुकूल भी है। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ समय से वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में भी इजाफा हुआ है और इसका सीधा असर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी देखा जा रहा है। कैमरामैन गौरव निरगुड़कर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। और अब लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। धानुका ग्रुप ने पानी की महत्ता को देखते हुए नारा दिया है, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। आज विश्व जल दिवस पर बचाएं पानी की हर बूंद। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस QR कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना। बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा। ये काफी नहीं बेटा, जो है लंबरेटा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ दिशा बदलने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस नहीं करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन UPI अपनाओ। कस्टमर्स को UPI पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। नमस्ते मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार-बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया तू। पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार। अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो चाहिए mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। उज्जैन में स्थित महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के अभिलेखों में अब इंडिया शब्द के स्थान पर भारत शब्द का उपयोग होगा। विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की बैठक में फैसला हुआ। अब विश्वविद्यालय की वेबसाइट, विद्यार्थियों की कॉपी, कैलेंडर सहित सभी स्थानों पर सिर्फ भारत शब्द लिखा जाएगा। ऐसा करने वाला ये प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। देखिए हमारे संवाददाता श्रेयस द्विवेदी की ये खास रिपोर्ट। महर्षि पाणिनि संस्कृत व वैदिक विश्वविद्यालय ने लिया बड़ा निर्णय। विश्वविद्यालय प्रबंधन के दस्तावेजों में देश का नाम इंडिया नहीं भारत होगा। दस्तावेजों से हटेगा इंडिया, लिखा जाएगा भारत। मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी जहां दस्तावेजों में भारत शब्द का होगा प्रयोग। भारत शब्द हमारी संस्कृति और पहचान से गहराई से जुड़ा। उज्जैन के नागरिकों को संस्कृत से जोड़ने के लिए चलाया जाएगा विशेष अभियान। महर्षि
पाणिनि ने संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के आधिकारिक अभिलेखों पर इंडिया शब्द के स्थान पर भारत शब्द का उपयोग किया जाएगा। सभी कार्य परिषद सदस्यों ने सर्वसम्मत से इंडिया शब्द को हटाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। अब विश्वविद्यालय की वेबसाइट, विद्यार्थियों की कॉपी और कैलेंडर सहित सभी स्थानों पर भारत शब्द का प्रयोग करेगा। इस निर्णय के साथ पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है जो अपने आधिकारिक अभिलेखों में भारत शब्द का प्रयोग करेगा। संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा संस्कृति के रक्षण की दृष्टि से भारत के संस्कृत विश्वविद्यालयों में भी एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है करके इस विश्वविद्यालय के द्वारा अपने सभी दस्तावेजों में इंडिया शब्द के जगह में भारत शब्द का प्रयोग करें। ये अपने संस्कृति का ज़्यादा प्रचार और प्रसार और उसके बढ़ोतरा देने की दृष्टि से उपकारक होगा, ऐसे प्रस्ताव रखा। तो ये प्रस्ताव को सभा में उपस्थित सर्व सम्माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव को पारित कर दिया। कार्य परिषद सदस्य गौरव धाकड़ ने विश्वविद्यालय में इंडिया शब्द के स्थान पर भारत शब्द का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी सदस्यों ने सहमति से पारित कर दिया। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री उन नामों को प्रचलन में लाने का प्रयास कर रहे हैं जो देश की संस्कृति और हमारी अस्मिता से जुड़े हुए हैं। इसी दिशा में विश्वविद्यालय ने भी भारत शब्द को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट, प्रशासनिक दस्तावेजों में अब भारत शब्द का ही प्रयोग किया जाएगा। विश्वविद्यालय ने न केवल भाषा और संस्कृति को सशक्त करने की दिशा में कदम बढ़ाया है, बल्कि भारत शब्द को अपनी आधिकारिक पहचान में स्थापित करने का भी संकल्प लिया है। यह पहल राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, भोपाल। और अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा। ये काफी नहीं बेटा, जो स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नजर बट्टू लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ। कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। धानुका ग्रुप ने पानी की महत्ता को देखते हुए नारा दिया है, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। आज विश्व जल दिवस पर बचाएं पानी की हर बूंद। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाए रिश्ते बनाए।
नागपुर में जारी तनाव को लेकर नागपुर पुलिस आयुक्त ने प्रेस वार्ता की। पुलिस आयुक्त लोहित मदानी ने बताया कि अब तक 80 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि अतिरिक्त 11 नाबालिगों को भी पुलिस कस्टडी में लिया गया है। तक 80 लोगों के ऊपर हम उनको कस्टडी में है और 11 उनके अलावा 11 लोग माइनर हैं। एक्यूज इज एक्यूज दोज हु हैव इंजीनियर्ड इट, they are part of this, and if it is part of some conspiracy that is also being established, and this is part of the investigation. नागपुर में भड़की हिंसा के बाद आज कई इलाकों में प्रशासन ने कर्फ्यू में ढील दी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन सतर्क है। इस बीच डीसीपी नागपुर ने आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि मामले में कुल 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें 4 साइबर सेल से जुड़ी हैं, जिसमें मामले से जुड़े वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के जरिए हिंसा, अभद्रता और 2 समुदायों के बीच वैमनस्य को भड़काने की कोशिश की गई। इस मामले में 4 एफआईआर दाखिल हुई हैं, 27/25, 28/25, 29/25 और 30/25। इसमें जो पहली एफआईआर है वो ये है कि जो औरंगजेब के खिलाफ में जो प्रोटेस्ट हुआ था, वो प्रोटेस्ट का जो वीडियो बनाकर और उसमें इस प्रकार की टिप्पणी कर उसको स्प्रेड किया गया, जिसमें वायलेंस को बढ़ावा दिया गया। उस पर 27/25 ऐसा एफआईआर दाखिल हुआ है। 28/25 जो वायलेंस जो वीडियोस हुए, उन वीडियोस को क्लिपिंग बनाकर उसको स्प्रेड किया गया, जिससे कि और फर्दर 2 समुदाय के बीच में वायलेंस हो। और तीसरा है 29/25, जिसमें अभद्र प्रकार के पोस्ट किए गए, जिससे फर्दर वायलेंस को प्रमाण दिया गया। और 30/25 में जो वायलेंस की वीडियोस हैं उनको ग्लोरीफाई किया गया। उसमें किस प्रकार के एक कैप्शन दिए गए कि अल्लाह अकबर और सर तन से जुदा, और इसकी वजह से और उसको ग्लोरीफाई करके और उसको बढ़ाने के लिए अपील की गई, वो 30/25 में। और इस प्रकार से 4 एफआईआर दाखिल की है। 230 के ऊपर प्रोफाइल्स हैं जिसकी इंफॉर्मेशन मांगी है, ब्लॉक करने के लिए दिया है। और अभी एफआईआर में 50 के ऊपर प्रोफाइल्स उसमें डाली गई हैं। उन सबकी जानकारी हमने जो थर्ड पार्टी थे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, उनसे हम लोग मांग रहे हैं। और उसमें जिस प्रकार से जैसे जानकारी हमारे पास आती जाएगी, उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको अरेस्ट करने की प्रक्रिया चालू करेंगे। खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में संभल की एक स्थानीय अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। अदालत ने उनके कथित बयान के खिलाफ दायर शिकायत के संबंध में जवाब देने या 4 अप्रैल को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है। अपर जिला न्यायाधीश की अदालत ने हिंदू शक्ति दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता द्वारा दायर याचिका पर ये नोटिस जारी किया है। अदालत ने शिकायत स्वीकार कर ली है और राहुल गांधी को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया है कि वो या तो आगामी 4 अप्रैल को अदालत में पेश हों या अपना जवाब दाखिल करें। 15 जनवरी को दिल्ली कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी लड़ाई सिर्फ भाजपा और आरएसएस से नहीं है, बल्कि इंडियन स्टेट यानी भारतीय राज व्यवस्था से भी है। याचिका में दावा किया गया है कि इस बयान से देश भर के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। इसके साथ ही भारत@7 में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।